जय हिंद जय जौहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक के लैटरल एंट्री एग्जाम के लिए जो है बायोलॉजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि जो है बायोलॉजी आपका क्लास 10th लेवल का पूछा जाता है और पिछले बार भी पूछा गया था। और पिछले बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर होगा वहाँ पर आंसर पे। ठीक है, और उसके बाद जो है बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपका हमारा पर्यावरण हो जाता है, आवर इन्वायरमेंट, ये चैप्टर नंबर 15 है क्लास 10th के बुक में। और उसके बाद फिर जो है आपका चैप्टर नंबर 16 जो हो जाता है वो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ये भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है और इससे जो है लगभग दो क्वेश्चन पूछ लेता है। बायोलॉजी में टोटल जो है कितना 17 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। ठीक है, 15 से 17 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट से लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लेता है और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। बढ़ भी सकता है, 3-4 भी पूछ सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे सेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपका जैव प्रक्रम, चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, यानी कि आपका जो है लाइफ प्रोसेस, इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लगभग मान लो 2 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं। और उसके बाद फिर जो है चैप्टर नंबर 7 जो आपका हो जाता है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे भी जो है कुछ क्वेश्चन पूछता है। और जैसे कि कौन सी ग्रंथि है, कौन सा हार्मोन है, ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और चैप्टर नंबर 8 है आपका जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। और चैप्टर नंबर 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। लगभग मान लेते हैं वेटेज की 2 क्वेश्चन अगर पूछेगा, किसी से वेटेज बढ़ भी जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है एक करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते चलते हैं। तो जो है चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, इससे जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है गंगा सफाई योजना। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान, ये आपका सन 1985 में आया था। लंबाई जो है गंगा नदी की 2500 किलोमीटर है और ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था। उसके बाद जो है कोलिफॉर्म जीवाणु, ठीक है, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया आपका जो है मानव के आंत में पाया जाता है, यानी कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है गंगा का उद्गम गंगोत्री है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जो है ये समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है 3R टू सेव द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R's रूल। तो पहला है रिड्यूस, दूसरा रिसाइकल, तीसरा रीयूज। ठीक है, रिड्यूस यानी कि कम करना है। ठीक है, आपको जो है रिड्यूस वेस्ट को जो है घटाना है। उसके बाद रिसाइकल यानी पुनः चक्रण करना है, रिसाइकल प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज, हम लोग को प्रोडक्ट और रिसोर्सेज को जो है पुनः चक्रण करना है। रीयूज यानी कि कम उपयोग करना है। ठीक है, और कम उपयोग नहीं होगा, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग होगा। ठीक है, पुनः उपयोग करना है। वेस्ट का जो है आप लोग अगर पुनः उपयोग कर सकते हो तो ठीक है, इन्वायरमेंट एक तरीके से सेव होता है। तो ये 3R रूल जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय निवासी परंपरा अनुसार जो है वनों के संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में वनों के संरक्षण का प्रयास होते रहता है। राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन गया था एक टाइम पे। और भारत सरकार ने जो है 11 सितंबर 2001, ये डेट इंपॉर्टेंट है, से जीव संरक्षण हेतु, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हेतु जो है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार की शुरुआत की व्यवस्था की थी। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है, जिन्होंने 17 से 31 में राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर के पास जो है खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा की हेतु जो है 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। ठीक है, तो ये खेजड़ी वृक्ष इंपॉर्टेंट है कि किससे संबंधित है, बिश्नोई समुदाय से संबंधित है। ठीक है, और आपका गाँव इंपॉर्टेंट है, स्टेट भी इंपॉर्टेंट है और ये जोधपुर है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड के रैनी नामक गांव में 1970 के प्रारंभिक दशक में यानी लगभग 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा को जो है चिपको आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है वन अधिकारी AK बनर्जी ने जो है पश्चिम बंगाल के मिदानपुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र में ग्रामीणों को जो है अपनी योजना में शामिल किया तथा उनके सहयोग से जो है पूर्णतः क्षतिग्रस्त साल के वन के 1272 हेक्टेयर यानी लगभग 12.7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का संरक्षण किया। और इसके बदले में जो है निवासियों को क्षेत्र के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे उनको जो है रोजगार भी मिला और उन्हें जो है उपज का 25% हिस्सा उपयोग करने का अधिकार भी मिला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में स्थित है। उसके बाद टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में गंगा नदी पर बना है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वर्ष 1985 में शुरू हुआ था। सरदार सरोवर डैम जो है गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। और फिर जो है लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली व्यवस्था को कुल्ह कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका जो है कुल्ह कहा जाता है
सिंचाई व्यवस्था को, ठीक है, प्राचीन सिंचाई व्यवस्था है, इसको जो है कुलह कहा जाता है। उसके बाद जो है जल संरक्षण या फिर जल संग्रहण की जो है वाटर हार्वेस्टिंग की जो हम लोग जो है कुछ पुरानी विधियों को देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो है खादिन, बड़े पात्र एवं नाडी, ठीक है, खादिन पूछा जाता है अक्सर। महाराष्ट्र के बंधारस एवं ताल, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जो है बंदिश, ये भी पूछा जा सकता है। बिहार में जो है आहार या फिर पाइन, पाइन इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जो है कुलह, जम्मू के कांदी क्षेत्र में जो है तालाब और तमिलनाडु में जो है एरिस, ठीक है। उसके बाद जो है केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा आदि। झारखंड में जो है तालाब बनाकर जल संरक्षण होता है, ठीक है। झारखंड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है, तो झारखंड में तालाब बनाकर जल संरक्षण किया जाता है। उसके बाद जो है कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है, जैव मात्र से बनते हैं। इसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। इनके दहन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल H2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, इसको जब जलाते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल जो है प्रदूषित होता है। अपर्याप्त वायु यानी कि ऑक्सीजन की जो है थोड़ी बहुत कमी में जो है जलाने पर CO2 के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का भी निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विषैली गैसें हैं। विषैली गैसें के बारे में आपको पता चल गया। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो उसके बाद जो है हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पारितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है दो भाग में डिवाइड किया जाता है, जैव घटक, अजैव घटक। जैव घटक यानी कि आपका जो है बायोटिक कंपोनेंट, ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है। और उसके बाद अजैव घटक, अजैव घटक में आपका जो है अबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें जो है भौतिक कारक जैसे ताप यानी कि टेम्परेचर, वर्षा, रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद वायु, एयर, मृदा, सोयल, खनिज जो है मिनरल, ये सब अजैव घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट में आता है। उसके बाद पारितंत्र को दो भाग में डिवाइड करते हैं, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम और, ठीक है, प्राकृतिक पारितंत्र और आपका जो है कृत्रिम पारितंत्र, ठीक है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। अब उसके बाद जो है आपका जैसे कि बगीचा हो गया और उसके बाद गार्डन्स हो गया, उसके बाद खेत, आपका जो है खेत यानी कि क्रॉप फील्ड्स, ठीक है, ये आपका जो है मानव निर्मित पारितंत्र है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। उसके बाद प्राकृतिक की बात करेंगे, नेचुरल इकोसिस्टम, तो आपका जो है वन यानी कि फॉरेस्ट हो जाएगा, तालाब यानी पॉन्ड्स हो जाएगा, झील यानी कि आपका जो है लेक्स हो जाएगा, ये सब जो है प्राकृतिक पारितंत्र है। उसके बाद जो है जैव घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट को हम लोग तीन फैक्टर में डिवाइड करते हैं, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, और उसके बाद उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, डिकम्पोजर यानी कि अपघटक, ठीक है। तो पहले उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आपका है हरे पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट्स और नील हरित शैवाल यानी कि सर्टेन बैक्टीरिया, जिसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ बनाता है कौन? आपका उत्पादक, ठीक है। जैसे शर्करा, चीनी एवं जो है मंड का निर्माण करता है। क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसलिए ये आपका जो है उत्पादक है। उत्पादक के दो उदाहरण जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सभी जीव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। सभी लोग जो है उत्पादक पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि उसी में जो है भोजन बनाने की क्षमता होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपका किस पे? प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उपभोक्ता को हम लोग जो है मुख्यतः शाकाहारी यानी कि आपका जो हो जाता है हर्बीवोरस, उसके बाद कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, और आपका जो है सर्वाहारी यानी कि ओमनिवोरस में जो है बांटा जाता है। उसके बाद आपका आता है डिकम्पोजर यानी कि अपघटक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उत्पादक उत्पादन करता है, उपभोक्ता उसको खाता पीता है, लेकिन उपभोक्ता ही जब मर जाता है तो उसके बाद उसको कौन खाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है अपमार्जन की जरूरत होती है। तो जीवाणु, कवक जैसे सूक्ष्मजीव जो है मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव आपका जो है अपमार्जक है। अपमार्जक यानी कि डिकम्पोजर है, ठीक है। डिकम्पोजर में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी आपका आ जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया, जीवाणु और फंगी यानी कवक आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को जो है सरल अकार्बनिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस को जो है सिंपल ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस में बदल देता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मिट्टी भूमि में चले जाता है तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाया जाता है, यानी कि एक तरह से ये साइकिल बन जाता है। यहाँ से उपभोक्ता उत्पादन करता है मिट्टी से क्या बोलते हैं, जन खनिज नवल लेके, उसके बाद उपभोक्ता आता है, फिर उसके बाद ये मर जाने के बाद अपमार्जक आता है, ठीक है, और ये इसको मिट्टी में मिला देता है, तो फिर जो है फिर से यहाँ से शुरू हो जाता है प्रोसेस। एक तरह से ये साइकिल चलता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे आहार श्रृंखला और आहार जाल यानी कि फूड चेन और फूड वेव, ठीक है। तो आपका जो है सपोषी अथवा
उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है। आपका जो प्रोड्यूसर होता है, ये प्रोड्यूसर जो होता है, ठीक है, उत्पादक ये आपका प्रथम पोषी स्तर होता है, ठीक है, जैसे सब पोषी भी कहते हैं। और ये जो है सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसमें जो है यानी प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, इसके लिए विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है शाकाहारी, शाकाहारी में जो है जैसे हिरन आ गया और इधर जैसे है शाकाहारी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता जो है द्वितीय पोषी स्तर में आता है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है हर्बीवोरस बोलते हैं शाकाहारी को। ये आपका फर्स्ट कंज्यूमर हो जाता है और जो है द्वितीय पोषी स्तर में आता है, ठीक है। उसके बाद छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर में आता है। उसके बाद छोटे मांसाहारी, ठीक है। इसके बाद जो है जितना भी छोटे मांसाहारी है, जैसे कि मछली भी एक तरह से मांसाहारी है, छोटा मांसाहारी है, ठीक है, तो वो आपका जो है द्वितीय पोषी स्तर में आता है। फिर आपका जो है बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर में आते हैं, ठीक है। तो बड़े जो मांसाहारी होते हैं जैसे कि इस टाइप से हो गए, सांप हो गया या फिर ये जो ईगल हो गया, ये सब आपका जो है चौथे पोषी स्तर में आते हैं, ठीक है, तृतीय उपभोक्ता हो जाते हैं। तो आप लोग जो है इस फिगर को देखिएगा, ये कैसे एक जो है आहार श्रृंखला बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से अगर पूछ दिया जाए, जैसे ये घास है, उसके बाद हिरन है, बाघ है, तो इस टाइप से एक आहार श्रृंखला का जो है सही उदाहरण कौन सा है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग जो है पोषी स्तर को इस टाइप से डिवाइड करते हैं, उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट में आपका डिकम्पोजर भी आ जाता है, ठीक है, अपघटक भी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं या फिर करते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल जितना सौर ऊर्जा आता है उसका 1% ही काफ़ी होता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत मात्रा में जो है सौर ऊर्जा है, ठीक है। और उसके बाद जो है जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जीव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। यानी कि अगर जो है हम लोग प्रोड्यूसर को खाते हैं, जैसे कि कुछ भी फल वगैरह कुछ भी खाते हैं, तो उसका जो है जितना उसके पास ऊर्जा है, उसका हमारे पास 10% ऊर्जा जो है हमको मिल पाता है। यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पास जो है केवल 10% ऊर्जा जो है जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, ठीक है। मान लीजिए कि 100 जूल का ऊर्जा है, ठीक है, किसी के पास, मान लीजिए कोई भी हिरन वगैरह, तो उसको अगर कोई खाएगा, ठीक है, शेर वगैरह, तो उसको जो है केवल 10% मिलेगा। यानी कि 10% कितना हो जाएगा 100 का, यानी 10 ही जूल ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है, क्योंकि उपभोक्ता के अगला स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, 10% उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है, ठीक है। यानी 3 से 4 चरण तक बढ़ता है, 3 से 4 पॉइंट तक। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, ठीक है। यानी ऊर्जा का ह्रास होता है हर स्टेप पे, यहाँ से यहाँ जाएगा 10%, यहाँ से यहाँ जाएगा तो मतलब 10% पहुँचेगा, यानी कि 90% का ह्रास हो जाता है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। उत्पादक स्तर पर जो है जीवों की संख्या जो है ज़्यादातर होती है और फर्स्ट कंज्यूमर तक भी ज़्यादातर होती है। उसके बाद है, अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित, यानी कि इस टाइप से जो है क्रॉस करते हुए इस टाइप से सेक्शन की तरफ होता है, तो शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, ठीक है, जैसे आहार जाल कहते हैं। आहार श्रृंखला तो आपका सिंपली एक लाइन के रूप में हो जाता है, यहाँ से जो है प्रोड्यूसर हो जाता है, कंज्यूमर हो जाता है, फिर डिकम्पोजर, इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर जो है आहार जाल की तरफ हो जाता है कि क्या कौन किसको खाता है, इधर से इधर, ठीक है, एक तरफ से क्रॉस कर जाता है इधर इधर, ठीक है। तो इसी तरफ से ये आहार जाल बनाता है फूड वेब। उसके बाद है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र जो है बनाया गया है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के साथ उत्पादक के उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, और ये फिर जो है शीर्ष मांसाहारी यानी बड़े मांसाहारी के पास जाता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश सनलाइट हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर यानी कि पहला कंज्यूमर यानी शाकाहारी, फिर जो है दूसरा कंज्यूमर यानी कि आपका जो है मांसाहारी, फिर जो है तीसरा कंज्यूमर, इस टाइप से बढ़ते जाता है। लास्ट में डिकम्पोजर के पास आता है, वो फिर जो है इसको मिट्टी उट्टी में मिला देता है। उसके बाद फिर उत्पादक यूज़ करता है सूर्य के प्रकाश के साथ, फिर जो है ये साइकिल चलते रहता है। उसके बाद जो है ओजोन परत, तो ओजोन जो है इसका सूत्र O3 है कि अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, ठीक है। ओजोन के जो अणु है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनता है, और ये ओजोन जो है एक प्रकार का आपका घातक विष होता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ओजोन जो है घातक विष है, लेकिन हमारे पृथ्वी के लिए जो है ये एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन जो है एक आवश्यक कार्य निभाता है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी से सुरक्षा करती है, ठीक है। जो भी सूर्य से पराबैंगनी विकिरण आता है उससे हमारी जो है सुरक्षा करती है। यह पराबैंगनी विकिरण जो है जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, हमारे लिए या फिर जीवों के लिए जो है अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण, यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। आपका जो पराबैंगनी विकिरण है वो आपका जो है मानव की त्वचा में कैंसर उत्पन्न करता है, ठीक है।
उसके बाद जो है ओजोन कैसे बनता है, तो आपका ऑक्सीजन है वो पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने से ये जो है टूट जाता है, और टूटने के बाद जब ये ऑक्सीजन से मिलता है तो ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 1980 से जो है वायुमंडल में ओजोन की तीव्रता में गिरावट आने लगी है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। आपका जो ओजोन का क्षय है उसका होने का कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसी के कारण जो है इसका हानि हो रहा है। ठीक है, ओजोन का हानि हो रहा है। और उसके बाद जो है इनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, शीतलन एवं अग्निशमन में किया जाता है। ठीक है, आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका यूज जो है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, अग्निशमन के लिए भी किया जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। तो घास, लकड़ी आपका जैव निम्नीकरण तो है, लेकिन प्लास्टिक आपका जैव निम्नीकरण नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सभी फल के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी, घास पुष्प, चमड़ा, ये सब आपका जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ है। उसके बाद फिर निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो आहार श्रृंखला का निर्माण आपका प्रोड्यूसर हो जाता है, कंज्यूमर हो जाता है, फिर जो है डिकम्पोजर पे आता है। तो घास तो शुरू कहाँ से होगा, प्रोड्यूसर से, तो घास तो ठीक है, लेकिन गेहूं भी आपका प्रोड्यूसर ही है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका घास, बकरी और मानव, तो ये आपका जो है ठीक है, क्योंकि घास को जो है बकरी खाएगा, बकरी को जो है मानव खा जाएगा, तो ये आपका जो हो जाता है प्रोड्यूसर, ये आपका कंज्यूमर और ये सेकेंड कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बच गए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 6 का आपका हो जाता है, चैप्टर 7 का आपका हो जाता है, फिर चैप्टर 8 और चैप्टर 9 का भी। ठीक है, तो ये सब भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक टाइप से लिख के जो है इसी तरह से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।